محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته. आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली बुसरी प्रोग्राम तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। जो भी तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ से जो बनी हुई दवाएँ हैं, जो नुस्खे हैं, वो आपकी खिदमत में आपकी सेहत को बेहतर रखने के लिए आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं। और साथ ही साथ हम इस चीज़ को भी बार बार रिपीट करते रहते हैं कि जो कुछ भी हमारे इस प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाए, आप अपने जीपी के साथ उनके मशवरे के साथ उसको हम लाएंगे। तो इस बेहतरीन टॉपिक को आगे लेकर बढ़ते हैं। हमेशा हमारे साथ आपकी हद दिल अज़ीज़ शख्सियत अल्लामा सैयद जान अली शाह काज़मी साहब हमारे साथ होते हैं। आपकी खिदमत प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी साहब। क़िबला, इससे जो गुज़श्ता हमारा शो था उसके अंदर हमने जामे इमाम रज़ा के ऊपर जो है वो तफसील गुफ्तगू फरमाई थी। थोड़ा सा इस वक्त जो वायरस की वबा जो है वो पूरी दुनिया को जो है वो अपनी लपेट में लिए हुए है और काफ़ी उसके खौफ व हिरास फैलाया हुआ है। इसकी क्या वजूहात क्या है? वबाएँ आती रहती हैं, वायरसेस फैलते रहते हैं। इसको आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? क्या वजूहात सामने आती हैं इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत उम्दा सवाल किया है कि तिब्बे अहल बैत क्योंकि वही परवरदिगार है, किसी और तिब में ये चीज़ तो आपको नहीं मिलेगी। वो सिर्फ ज़ाहिरी वजूहात या रीज़न या काज़िज़ बताते हैं बीमारी के, मगर दुनिया में वाहिद तिब्बे अहल बैत है जिसमें ज़ाहिरी असबाब के अलावा बातिनी असबाब भी बताए जाते हैं। लिहाजा जो अहादीस प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मिलता है, अहल बैत के फरामीन से मिलता है कि बीमारी की एक वजह जो बहुत बड़ी वजह है वो खुद गुनाह है। कि इंसान जब गुनाह करता है वो अल्लाह पाक उसकी हिदायत के लिए उसे बीमार करता है ताकि वो उस गुनाह से बाज आ जाए। और मोमिन के लिए वो बीमारी जो है एक तरह से गुनाहों का कफारा बन जाता है। कि अगर मोमिन या मोमिना एक रात बीमार हो जाते हैं, शदीद बुखार होता है, तो हदीस में अगर वो सब्र करें तो 1 साल के छोटे छोटे गुनाह उनके माफ हो जाते हैं। और काफिर अगर गुनाह करता है और वो बीमार होता है तो वो उसके जुल्म की उसको सजा मिलती है। और यहाँ पर एक दूसरी हदीस भी अर्ज करता चलूं कि अक्सर जो लोग बीमारियों में मुब्तला होते हैं वो ज़बान के गुनाह हैं। क्योंकि ज़बान के गुनाह जो अहादीस पाक में है कि 100 से ज्यादा गुनाहों का ताल्लुक जो है वो ज़बान से है। और उनमें से भी 18 गुनाहाने कबीरा हैं जिन्हें हम कबीरा समझते ही नहीं है। अगर कोई बीमारी से बचना चाहता है, वायरस से बचना चाहता है, तो असल में वो गुनाह से बचे। अब मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि देखिए बहुत सारे गुनाह जो है बहुत सारे मुआशरे में इस कदर ज्यादा होते हैं तो वो फैशन बन जाते हैं, उन्हें कोई गुनाह ही नहीं समझता। मसलन आप देखिए ईसाई मुआशरे में, ईसाई मजहब में इस वक्त शराब पीना इस कदर ज्यादा है कि चर्चों में, कलीसियाओं में, इबादत गाहों में शराब पी जाती है तो शराब को कोई गुनाह ही नहीं समझता। हालांकि शराब कितना बड़ा गुनाह है, शराब की वजह से कितने गुनाहों में इंसान मुब्तला होता है। चाइल्ड अब्यूज का गुनाह है और बहुत सारे गुनाह है, इस वजह से ये लोग मुब्तला होते हैं क्योंकि वो शराब पीते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी मुआशरे में इस वक्त भी शराब कोई मस्जिद में नहीं पिएगा। जितना बदबख्त हो, शराब और जिना को आज भी गुनाह कबीरा समझा जाता है इस्लाम में। अलबत्ता लोग गुनाह करते अलग है, मगर ये गुनाह फैशन नहीं बना है। लेकिन अब देखिए जिना, अगर कोई जिना करता है तो हदीस पाक में अगर तौबा
किए बगैर मर जाए तो जब कब्र में दाखिल होगा तो 300 अजाब के दरवाजे उसके लिए खुलेंगे। एक दरवाजे से सांप आएंगे, एक बिच्छू आएंगे, आग आएगी, अल्लाह मान अल हफीज। यानी जिना इतना बड़ा गुनाह है, लेकिन फिर गुनाहों के अंदर जो गुनाह बड़े हैं, कबीरा के अंदर कबीरा है, बड़े गुनाहों में बड़े गुनाह है। उसी तरह से अब देखिए, अभी ये जिना का आपने सुना, लेकिन हदीस पाक में है कि सूद खाना, रिबा खाना 36 गुना जिना के बराबर है। अभी इसको आजकल हम देखे, रिबा सब खा रहे हैं, सूद सब खा रहे हैं, हम इसे गुनाह ही नहीं समझते। हदीस पाक में क्या है कि रिबा, सूद खोर जो है, 1 दिरहम या $1, 1 पाउंड अगर किसी ने सूद खाया तो 36 जिना के बराबर उसने गुनाह किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप देखिए इसे आज मुस्लिम मुआशरे में गुनाह नहीं समझा जाता। अब तीसरा गुनाह नबी पाक ने जो बताया वो देखिए, जो बहुत आम है, उसे गुनाह ही नहीं समझते। अभी आपने देखा कि जिना कितना बड़ा गुनाह है कि 300 अजाब के दरवाजे खुलेंगे। उससे बड़ा गुनाह क्या है? रिबा, सूद खाना है। फिर कहा कि रिबा से भी बढ़कर गुनाह क्या है? अगर किसी मोमिन या मोमिना की आपने तौहीन की, यानी इंसल्ट की, जबान से इंसल्ट की, या गीबत करके इंसल्ट की, या तोहमत करके इंसल्ट लगाई, तो वो रिबा से भी बढ़कर गुनाह। अब इसको गुनाह समझा ही नहीं जाता है। एक मोमिन की इंसल्ट हो रही है, मस्जिद में हो रही है, इमाम बारगाह में हो रही है, हर जगह हो रही है, तोहमत लगा रहे हैं, गीबत लगा रहे हैं। तो आप देखिए, ये गुनाह, इसलिए ज़बान के गुनाहों से इंसान को बचना चाहिए, तो इंसान बीमारी से भी बच जाएगा। अब हम अपने बच्चे की इंसल्ट करते हैं, तौहीन करते हैं, ये भी उतना ही गुनाह है। अब दिन में कितने जिनाओं से बढ़कर गुनाह किए जा रहे हैं। बच्चे की इंसल्ट कर रहे हैं, बीवी की इंसल्ट कर रहे हैं, शोहर की इंसल्ट हो रही है, भाई की इंसल्ट हो रही है, किसी मुसलमान की इंसल्ट हो रही है। ये गुनाह जिना और रिबा से भी बढ़कर गुनाह है। अब देखिए, जो जुल्म है ना, जुल्म, वो तो जनाब इतना बड़ा गुनाह है कि खुदा फरमाते जालिम को तो मैं हिदायत ही नहीं दूंगा। जुल्म किसी पे करना फिर इन गुनाहों से भी बड़ा है। अब आप देखिए, वबाएं क्यों आती हैं? ये जुल्म की वजह से आती है। जुल्म बहुत बड़ा गुनाह है कि अल्लाह पाक हिदायत के दरवाजे उसके लिए बंद करता है। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये चाइना में क्या जुल्म हो रहा है। अलबत्ता अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये मसला उठा है। देखिए, ये जो गवर्नमेंट इस वक्त है चाइना में, इससे पहले वाली जो गवर्नमेंट थी वो मुसलमानों से उसका सलूक बहुत अच्छा था। खुसूसन बहुत सारों को पता है, पहले भी कई लोग मारे गए हजारों की तादाद में, कि ये जो इस पाकिस्तान का बॉर्डर है, गिलगित बल्तिस्तान और चीन से लगता है, उस तरफ कशगर है, यरकन है और खुतन है। ये जो एरिया है ये मुसलमान एरिया है और यहाँ तुर्क जबान बोलने वाले उइगरी, तुर्की से मिलते लोग रहते हैं और मिलियंस में है। तो हम खुद जो है यहाँ जो यरकन में इमाम बारगाह भी था, मस्जिद भी अब भी है, तो वहां पर कुछ हमारे उलमा थे, तो उन लोगों को हाजी अकबर थे और हाजी यूसुफ अरकन के नाम से थे। तकरीबन 10,000 मोमिनीन शिया की आबादी ये अतराफ में यरकन के रहते थे। हम उनको इंग्लिश पढ़ाते थे कि तो बहुत गरीब लोग हैं, $50 मुश्किल से वो कमाते। तो उन्होंने हमें बताया, ये तकरीबन इस हुकूमत से पहले 4, 5, 6 साल पहले की बात है, तो उन्होंने हमें बताया था कि गवर्नमेंट जो चीन की है वो शिया रहनुमाओं से मदद चाहती है। ये गिलगित बल्तिस्तान से दहशतगर्द वहाबी आते हैं और आके पुलिस स्टेशनों में सुसाइड अटैक करते हैं, जिसमें बहुत हमारा नुकसान हुआ। ये सब आते पाकिस्तान से हैं, ये वहाबी लोग जो सऊदी एजेंट है। तो अगर शिया हजरात तो हमारे बॉर्डर पे इनकी रोकथाम करें तो हम बहुत खुश होंगे कि हम इन दहशतगर्दों से महफूज रहें। और अच्छी बात यह है कि ये जो लोग अंदर मुसलमान हैं अक्सर सूफी मजहब के हैं। खुतन जो है ये मरकज है, उस तरफ जो हमारे मुसलमान रहते हैं खुतन, ये अगर लोग जब हम पढ़ते हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए जामिन आहू, यानी इमाम हरन के जामिन बने थे कि वो हरनी गई थी कि मौला में बच्चों को दूध पिला के आऊं, उनको हिफाजत से बिठा के लाऊं, तो वो जो शिकारी जो मौजज़ा इमाम रजा का, तो वो जो हरनी थी वो खुतन की थी, खुतन की रहती। खुतन जो है ये 3 घंटे यरकन से आगे है।
अब खुतन में ये सूफी रहते हैं, सुन्नी हजरात रहते हैं, बहुत अच्छे अकीदे वाले हैं। उन्होंने 3 मज़ार बनाए हुए हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का रोजा बनाया हुआ है, हजरत कासिम अलैहिस्सलाम का रोजा बना हुआ है, और इसी तरह से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का 3 रोजे इन्होंने बनाए हुए खुतन में। और हर शब जुमा को वो जमा होते हैं हजारों की तादाद में, 10,000 की तादाद में। यानी ये इनका अकीदा बहुत अच्छा है। ये कोई वहाबी अकीदे के लोग नहीं है, सूफी अकीदे के हैं। तो इन्होंने कहा था कि अगर ये वहाबियों की रोकथाम की जाए तो उससे ये हो जाए कि ये सूफियों को भी खामखा तंग करते हैं, जबकि इनका अकीदा नहीं। मगर अफसोस ये कि हमने राब्ता भी किया, जो काफी जो रहनुमा थे, हमारे लीडर थे, उनकी मजबूरियां थी, तो हम लोग गवर्नमेंट चीन की मदद न कर सके। अलन उनकी तरफ से दरखास्त थी कि शिया हजरात जो है ये दहशत गर्दों को रोके, तो हम उनके ममनून रहेंगे। अब जो ये दूसरी गवर्नमेंट जो इस वक्त आ गई है, इनके जो है मालूमात कम है, लिहाजा ये सारे मुसलमानों को दहशतगर्द समझे हुए हैं, सूफियों को भी दहशतगर्द समझ रहे हैं, शियों को भी। ये गवर्नमेंट ने आते ही जो काम किया कि हमारे गिलगित के कई 100 लोगों ने वहां शादियां की हुई थी, बिजनेस की वजह से, बिजनेस करते थे। इन्होंने जनाब उन सारे गिलगित के लोगों को उधर पाकिस्तान फेंक दिया, उनके बीवियों को भी छीन लिया, उनके बच्चों को भी छीन लिया। जो दुनिया में ऐसा जुल्म किसी मुल्क ने नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने शोर किया, मगर अफसोस ये कि हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान इतने बेहिस हैं, जिसमें कई 100 लोग हैं, कई 100, उनमें से 5 लोग बेचारे जहनी दिमागी ताकत खो बैठे हैं, पागल हो चुके हैं। जाहिर है कि किसी की बीवी भी छीन लें आप, ये कितना बड़ा जुल्म है, और उनके बच्चों को भी छीन ले तो बंदा तो फिर कहीं का नहीं रहेगा। कई लोग पागल हो गए। मगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो देखिए इतनी बेहिस है कि ये मसला नहीं है कि बल्कि ड्रोन से अमेरिका ने 70 के करीब फौजियों को मारा है। और ये एटमी ताकत रखते हुए भी हुक्मरान इतने बेहिस हैं, इतने बगैर तकवा के हैं कि अपने फौजियों का इंतकाम नहीं लिया। माशाल्लाह ईरान ने आपने देखा कि अपने एक जनरल का मुकाबले में जो उन्होंने काम किया है, इंतकाम लिया है, तो उनके 80 के करीब मार दिए। अभी वो जनाब एक जो जहाज गिरा है उसमें 26 उनके CIA के एजेंट मार दिए। तो उसमें वो कातिल भी मौजूद था जो सुलेमानी कासमी के, जिसने प्लान किया था इस पूरे एरिया का। मगर हमारे यहाँ एटमी ताकत रखते हुए हुक्मरान तकवा न होने की वजह से, क्योंकि ये बिक जाते हैं अमेरिका के सामने, 70 लोग फौजी मारे गए हैं ये ड्रोन हमले से, अवाम तो बेपना। तो मसला इतना बड़ा मसला है कि अक़वाम मुत्तहिदा आ गया, उसने शोर किया कि भाई इनके बीवियां छीन ली आपने। अच्छा, ये तो एक तरफ। फिर इस हुकूमत ने कहा कि सारे मुसलमान दहशतगर्द हैं। अब जो यरकन में हमारी मस्जिदें, तमाम मस्जिदों का हाल ये है कि 40 साल या 50 साल के ऊपर का आदमी मस्जिद में जा नहीं सकता, सिर्फ बूढ़े जाएंगे। अच्छा, जो जाएगा वो कार्ड चेक लगाएगा तो उसको कोई सोशल, कोई गवर्नमेंट का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। अब वो मसाजिद इस तरह से बंद कर दी इन्होंने, अल्लाह की घर की इबादत गाहें बंद कर ली, और उस पे जुल्म ये किया गया कि कहा कि भाई कौन यहाँ उलमा है। शिया 2 ही उलमा थे वहां पर, हाजी अकबर बेचारे हमारे दोस्त थे, उनको जेल में डाल दिया, 26 साल की सजा दी, 26 साल की सजा, 26 साल की सजा दी है। बताइए, बगैर किसी जुर्म के, कि आपने दीन का इल्म हासिल क्यों किया, दीन का इल्म हासिल क्यों किया। और दूसरे जो आलिम है उनका नाम है यूसुफ अरकन, उसको 6 साल की सजा दी है। और कुछ ज़ाहिरीन, उनमें हमारे भी दोस्त थे, यरकन से आए थे जियारत के लिए, उसमें एक बेचारी सैयदजादी थी, वो डॉक्टर थी, वो जनाब उनका पूरा अस्पताल उसको आग लगा दिया। क्यों? कि भाई ये मुसलमान है, ये दहशतगर्द है। हालांकि वो शिया बेचारों का दहशतगर्द से क्या ताल्लुक। उसके मियाँ जो है बेचारे जेल में ही मर गए। अब भी हजारों की तादाद में मुसलमान जो है बेचारे जेल में पड़े हुए हैं, और उनके बीवी बच्चों को जेल में डाल दिया है। तो ये जो बीमारी है जिसमें अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, फ्लाइट्स बंद हो गए, चीनी को वीजा कोई नहीं मिल रहा है, उनका बिजनेस का लाखों का, यानी ये तो करोड़ों से बढ़कर अरबों का नुकसान हो गया है। ये अल्लाह का अजाब है कि उन्होंने मुसलमानों को बहुत सताया है, बहुत जुल्म किया है। लिहाजा अब भी अगर इनको अकल आ जाए और उनको समझ आ जाए, क्योंकि ये तो कम्युनिस्ट लोग हैं, खुदा को भी नहीं मानते हैं, अगर इनको कोई समझा दे कि भाई ये अजाब इसलिए है कि बेचारे मुसलमान सब दहशतगर्द नहीं है, वो
वो तो चंद 100 लोग हैं जो सऊदी एजेंट हैं, आके तुम्हें बम मारते हैं। यरकन में कोई वहाबी नहीं, कुतन में कोई वहाबी नहीं, ये सूफी लोग हैं, नेक लोग हैं। और शिया तो 10,000 से ज्यादा नहीं है। तो इनकी मसाजिद बंद है, इनके उलमा बंद है, और उनके शोहर बेचारे गिलगित में पड़े हुए हैं, और उनके बीवी बच्चे जेल में पड़े हुए। जी हाँ सर। सही। अच्छा क़िबला, अब ये चूँकि वबा अब ज़ाहिर बात है उनकी हुदूद क्रॉस कर चुकी है और आलमी बन चुकी है, पूरी दुनिया में इसने खौफ व हिरास फैलाया हुआ है, तो इसके लिए तिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम में क्या नुस्खा मौजूद है? अगर कोई ऐसी सिचुएशन सामने आ जाए, इस तरह का कोई वायरस से जो है वो दवर आज़मा होना पड़े, तो तिब्ब अहले बैत से क्या दुआ भी हमें चाहिए और इससे दवा भी चाहिए? हाँ जी हाँ, जरूर, ये सारे लोग नोट फरमा लें। और ये दवाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में कि ईरान से भी मिल जाएगी, और पाकिस्तान में भी कुछ मराकज़ हैं उनसे भी मिल जाएगी। फौरन ये इस्तेमाल कर लें। एक दवा जो बहुत पावरफुल है, बहुत जबरदस्त है वायरस को खत्म करने के लिए। इसमें इम्यूनिटी पावर जो है इंसान की, यानी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है। वो दवा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की है। इमाम मूसा काज़िम की बहुत पावर है, ताकि एड्स के मरीज भी शिफा पा लेते हैं, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो जाता है। ये दवा साथ में इमाम बाबुल हवाइज है। ये दवा असल में इमाम रजा का मोजज़ा है। और मजे की बात यह है कि ये 10 दिन में सिर्फ एक मरतबा एक चुटकी सी खानी है, चने के दाने के बराबर खानी है। 10 दिन तक इंशाल्लाह आपको बीमारी नहीं होगी। ये तजुर्बा भी है कि कई मसला आपको पता है कि स्मॉल पॉक्स जो होता है, ये माता जिसे बोलते हैं, जब आ जाता है तो स्मॉल पॉक्स फौरन फैलता है। तो जिस घर में मरीज होता है स्मॉल पॉक्स का, उसमें किसी और को रखते नहीं है। अब एक घर में स्मॉल पॉक्स हो गया, ये माता की बीमारी आ गई, तो वो बेचारों के पास कमरे तो ज्यादा थे ही नहीं कि मरीज को अलग रखें, और छोटे छोटे बच्चे थे। अब खतरा ये था कि स्मॉल पॉक्स फैल जाती है, दूसरे को लग जाती है। तो हमने कहा भाई सारे छोटे बच्चों को आप ये इमाम मूसा काज़िम की दवा खिला दें। अल्हम्दुलिल्लाह वो मरीज भी ठीक हो गए और किसी बच्चे को वो बीमारी नहीं लगी। इमाम मूसा काज़िम की दवा जो है इंशाअल्लाह जहां भी दस्तयाब हो, लोग इसे हासिल करें। और क्योंकि ये अभी सारी दुनिया में फैल रही है कि चीनी तो हर जगह पर है, और ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, बड़ी दर्दनाक है, और जनाब बंदा जल्दी मर जाता है, लंग्स फेल हो जाते हैं, और बड़े बुरी तरीके से उछलता है जैसे जहर। किसी को बहुत इसका जो बता रहे हैं, एक दो फिल्म वीडियो देखी है, बहुत दर्दनाक तरीके से इंसान मरता है। तो एक इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आप अपने पास, इसलिए देखिए ये दवा अहले बैत की हमेशा आपके पास होनी चाहिए। ये खुसूसन ये दवा और इमाम रजा अलैहिस्सलाम की दवा वो भी बहुत जबरदस्त है। जाम इमाम रजा, उसको आप शहद के साथ, और वो भी 7 दिन में एक मरतबा ले लें, तो वो अलबत्ता एहतियातन भी ले लें। और अगर खुदा न खास्ता जब इन्फेक्शन लग जाए तो उस वक्त तो ये कंटिन्यू देनी है जामे इमाम रजा। जामे जो है एहतियातन, उसके अंदर तो जामे की तो गोलियां बनी भी होती है। दवा इमाम सलाम, दवा इमाम मूसा काज़िम सलाम जो है वो ये चने के बराबर देनी सुबह शाम। वो पाउडर के बराबर पाउडर होता है, वो चने के बराबर जामे इमाम है। अच्छा ये नोट कर ले, इमाम मूसा काज़िम की दवा सर्दी के लिए अलग है, गर्मी के लिए अलग होती है, तो फर्क होता है। यानी अगर जहाँ की अब सारी दुनिया में वबा फैल रही है, तो जहाँ वो गर्मी है, इस वक्त गर्मी का मौसम है, तो मतलब इस वक्त मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया वगैरह की तरफ गर्मी है, तो वो उनको कहेंगे कि मुझे हम उस इलाके में रहते हैं, यहाँ गर्मी का मौसम है, गर्मी की मौसम की दवा अलग होती है, सर्दी की मौसम की दवा अलग होती है। तो इंशाल्लाह 2 दवाओं से ये जो है बहुत फायदा हो जाएगा। और अगर किसी को ये लग चुकी है तो क्या किया जाए, क्योंकि ये लंग्स को पकड़ती है, तो उसके लिए काशम भी दिया जाएगा। अगर खुदा न खास्ता ये किसी को बीमारी लग चुकी है तो जामे इमाम रजा भी लेंगे शहद के साथ, और इमाम मूसा काज़िम की दवा भी लेंगे, और फिर वो हर रोज लेंगे। अगर किसी को लग गई तो इमाम मूसा काज़िम की दवा हर रोज लेनी है। एहतियातन तदाबीर में 7 दिन या 10 दिन में एक मरतबा ले लें तो काफी है। और अगर बीमारी लग चुकी है तो जामे इमाम रजा भी डेली लेंगे, इमाम मूसा काज़िम भी डेली लेंगे। कितने दिन और तक? काशम कितने दिन तक? जब तक वायरस हट नहीं जाता। हाँ, जब तक वायरस खत्म न हो, इसको कंटिन्यू तीनों दवाओं को करना। अब आइए दुआ। कोरोना वायरस अगर तस्दीक हो जाती है, अभी एहतियाती तदाबीर की बात नहीं कर रहे, अगर तस्दीक हो जाती है किसी को, तो वो जामे इमाम रजा लेगा और डेली उसको लेना होगा शहद के साथ।
और दवा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को जारी करना होगा, और काशम, और अगर मौसम सर्द है तो सर्दी वाली, गर्मी है तो गर्मी वाली। ये इसका नुस्खा कंप्लीट है। इमाम मूसा काज़िम वाली दवा, सर्दी की अलग, गर्मी की। अब आइए दुआ। तिब्बे अहले बैत की खूबसूरत बात यह है कि हमारे यहाँ सिर्फ दवा भी नहीं है, दुआ भी है, क्योंकि ये तिब परवरदिगार का है। तो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, खुदा हर चीज पे कादिर है, शाफी वही है, काफी वही है, माफी वही है। तो यहाँ पर जो मुज्तहिदीन का भी फतवा मौजूद है कि करबला में एक मर्तबा वबा आई थी, और ऐसी वबा आई, ऐसा वायरस आया कि कोई घर नहीं था जिससे जनाजा न निकला हुआ, कोई घर नहीं था। और इस वक्त जो अभी रिपोर्ट भी आई है कि अभी तो ये खौफ का आलम है, कितना बड़ा अजाब है कि कितने शहरों में चीन में घर से बाहर लोग नहीं निकल रहे, घर से बाहर नहीं निकल रहे। तो और एक जी हाँ, एक शहर वाले को पाबंद है कि दूसरे शहर मत जाओ जिस शहर में वबा आ चुकी है। उनका नुकसान तो खरबों का हो गया है। तो अब भी ये तौबा कर ले, मुसलमानों पे जुल्म करना छोड़ दें। और अब इसमें ये भी तो खूबसूरत बात है कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो कहा है, तदाबीर क्या है, तदाबीर भी जो जनाब बड़ी खूबसूरत है। लेकिन बीमारी से बचना है तो आप बार बार 3, 4, 5 मरतबा हाथ धोएं, कुल्ली करें, नाक में पानी दें, ताकि वो वायरस न जाने पाए। और यही हुक्म है कि इंसान अगर हमेशा वुजू से रहे तो अल वुजू सिलाहुल मोमिन, वुजू मोमिन का असलहा है। न सिर्फ शैतान से बचाता है, वायरस से भी बचाता है, बीमारियों से भी बचाता है, और फिर उसकी तहारत का फायदा भी ज्यादा है। वुजू से इंसान हमेशा अगर वुजू से रहे तो इंसान 10 साल ज्यादा जवान नजर आता है। तो लोग कहते हैं जनाब हम थक जाते हैं, भाई नहीं, ये आपकी प्रोटेक्शन है। तो अब आइए दुआ। तो जब करबला में हर घर से जनाजा निकला तो एक घर ऐसा मोमिन का था, वहां कोई बीमार भी नहीं था। तो लोगों ने कहा भाई इनके पास कोई दवाई है, कोई ऐसी वैक्सीन है, तो चलो इनसे कहें भाई आप लोग महफूज हैं तो वैक्सीन, वो दवाई हमें भी दो। तो जब उनके पास गए कि भाई आपके घर में तो कोई बीमार भी नहीं है, यहाँ तो हर घर से जनाजा निकल चुका है, आपके पास क्या दवाई? उन्होंने कहा जनाब हमारे पास दवाई नहीं है। तो फिर क्या है कि हमारे पास दुआ है। दुआ कौन सी है? कहा हमारे बुजुर्गों ने एक अच्छी सुन्नत कायम की है। देखिए ये सुन्नत कायम करना भी बहुत ही उम्दा है। अच्छी सुन्नत हमारे बुजुर्गों ने कायम की है कि हम सुबह का आगाज जो है ज़ियारत आशूरा से करते हैं। देखिए ज़ियारत आशूरा ऐसा नुस्खा है कि सुभान अल्लाह, बड़े से बड़े वायरस से आप बच जाएंगे अगर आप अपने घर में ये सुन्नत कायम कर लें कि नमाज फजर के बाद आप मिल के ज़ियारत आशूरा पढ़े। और ज़ियारत आशूरा का क्या है, कितने देर लगती है? 10 मिनट का काम है। 10 मिनट में आपने एक मर्तबा ये सलाम पढ़ा, सलाम अलैके या अबा अब्दुल्लाह, मौला को सलाम भेजा। तो मौला जाहिर है कि सलाम देना तो मुस्तहब है, जवाब तो वाजिब है। जब मौला जवाब देंगे तो आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी, वायरस से, बीमारियों से, हर चीज से महफूज हो जाएंगे। लिहाजा ये बड़ी नेमत है ज़ियारत आशूरा। और वो ज़ियारत आशूरा जो है पूरा होना चाहिए, यानी ज़ियारत आशूरा के बाद 2 रकअत नमाज भी होनी चाहिए, और 2 रकअत नमाज के बाद दुआए अलकमा भी होना चाहिए खुसूसन। जी। तो ये अमल जो है कामिल होना चाहिए। जब ये वाकया मर्जा मुज्तहिद को इल्म हुआ कि जनाब ये नुस्खा जो है इतना जबरदस्त है ज़ियारत आशूरा का कि कोई बीमार भी नहीं हुआ है, तो उस जमाने के मुज्तहिद ने फतवा दिया कि इस वक्त क्योंकि जान बचाना वाजिब है, लिहाजा हर मोमिन पर वाजिब है कि जब तक ये वबा है वो ज़ियारत आशूरा भी पढ़ें और अमाल पूरे करें, 2 रकअत नमाज भी पढ़ें और दुआए अलकमा भी पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह उसका फायदा ये हुआ कि अभी वो बीमारी सामरा में नहीं पहुंची थी, मगर मोमिनीन ने जब फतवा सुना तो ज़ियारत आशूरा और 2 रकअत नमाज और दुआए अलकमा पढ़ना शुरू की। फतवा आ गया, वाजिब का फतवा। फिर ये बिलाखिर बीमारी सामरा में भी पहुंच गई, और जब सामरा में ये वायरस पहुंचा तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे बहुत सारे लोग मर गए जिन्होंने मर्जा की बात नहीं मानी,
जो तकलीद नहीं करने वाले, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं बेचारे नादान कि वो जनाब मर जाए और तकलीद को नहीं समझते। हालांकि जाहिर है कि आप हर चीज में तकलीद करते हैं। आप उर्दू क्यों बोल रहे हैं कि माँ बाप उर्दू बोलते हैं, ये तकलीद है। तकलीद इसी का इंसान की फितरत में। आप डॉक्टर के पास जाते जो नुस्खा ले तो आप उसको मानते, तो ये भी तकलीद है। बहरहाल जो लोग तकलीद को नहीं मानते थे, मर्जा को नहीं मानते थे, वो बहुत सारे मारे गए। लेकिन जो मर्जा की बात सुनने वाले थे, और असल में मर्जा की बात तो सुनना इमाम पाक का हुक्म है। इमाम ज़माना ने गैबत में जाते वक्त ये हुक्म दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से कोई मोमिन भी नहीं मरा, कोई मोमिन भी बीमार नहीं रहा। क्योंकि चीन से बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तानी पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, तो वो बहुत परेशान है। तो हमने कहा ये दवाई किसी तरह से आप तक पहुंच जाए। अगर दवाई नहीं पहुंची है तो आप ये अमाले ज़ियारत आशूरा करें। जी शुरू कर दें। अच्छा, इसके अलावा जो है वो एहतियाती तदाबीर में आप ज़ियारत आशूरा ही बता रहे हैं कि इसमें ज़ियारत आशूरा पढ़ी जाए, और अगर दवा नहीं मिल सकी है यानी इम्यूनिटी पावर को अगर बढ़ाने के लिए दवा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं है इन इलाकों में जहाँ पर ये वायरस शिद्दत से फैल चुका है, तो वहाँ पर आमाले ज़ियारत आशूरा जो है वो बाकायदगी के साथ अंजाम दिए जाएँ। तो क़िबला अब इसके बाद बढ़ेंगे जो तिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम के जो दवाएँ हैं उसमें बाकायदा कुछ लोग इसके अंदर जो है वो जाली दवाएँ भी बना रहे हैं, उनसे किस तरह से बचा जाए और उनकी निशानदेही फरमाई है। जी हाँ, देखिए पहले तो अल्लाह उन्हें हिदायत दे कि भाई ये दवाई में नकल बनाना ये कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। और फिर ये दवाई आम की अगर हो जाए तो चलो ठीक है, ये दवाई अहल बैत के मुकद्दस नाम से है, यानी आप दो गुनाह कबीरा कर रहे हैं कि यानी अहल बैत की पाक नबी पाक तिब्बे अंबिया है। तो लोग जब वो दवाई नकली लेंगे तो उनका अकीदा भी खराब होगा, यानी एक इंसान का अकीदा भी खराब कर रहे हैं और उसकी सेहत भी खराब कर रहे हैं, उसको कत्ल भी कर रहे हैं। तो बहुत सारी शिकायत आई हुई हैं, बहुत सारी शिकायत आई हुई हैं कि जनाब पहले हमने दवाई ली तो एक खातून जो थी 1 साल से ऑक्सीजन पे थी, जब काशम उन्होंने लिया तो कहा 1 डोज में 1 मरतबा मैंने कहा मेरी ऑक्सीजन उतर गई, यानी एक मौजूदा है। अभी कल ही परसों अलीपुर से इंडिया से माशाल्लाह एक ने शुक्रिया अदा किया कि एक बच्ची थी जो बिल्कुल लाइलाज थी, अल्हम्दुलिल्लाह तिब्बे अहल बैत से अल्लाह ने उसे शिफा दी है। कितने कैंसर के मरीज शिफा पा चुके हैं। एक वीडियो अभी कल ही पहुंचा है जिसमें एक बच्ची थी 3 साल से खाल की बीमारियों में मुब्तला थी, सारे डॉक्टरों में एलोपैथी हिकमत सब उसने ट्राई कर लिया, क्योंकि तिब्बे अहल बैत अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फोटो भेजे, उसे शिफा मिली है। अमेरिका से लोग शिफा पा चुके हैं, डॉक्टर खुद डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह वो शिफा पा चुके हैं। तो अब देखिए तो दवाई मौजज़ा करती है, मगर अफसोस ये है कि ये नकाल लोग जो खौफ खुदा नहीं रखते हैं। तो इसके लिए हमारी तो अपील है लोगों से कि जो भी दवा वो लेते हैं वो तस्दीक करा लें। ये हमारा नंबर भी आपने चलाया होगा ईमेल वगैरह, तो उसके जरिए से ताकि तस्दीक, और उसमें जो हमें एक फौरी चीज की जरूरत है, जो हमारे आईटी के लोग हैं, कंप्यूटर के माहिरीन हैं, प्रोग्रामिंग के माहिरीन हैं, तो हम एक एप्स बनाना चाहते हैं ताकि जो भी दवाई हमारी तरफ से जाए तो उसमें कोड वर्ड हो, ताकि उस एप्स के जरिए से उसकी तस्दीक हो जाए, ताकि भाई ये दवाई असली है या नकली, और उसको कोई नकाल जो है वो उसको कॉपी भी नहीं कर सके, वो सीक्रेट ऐसा नंबर हो, तो ताकि नकालों से बचाया जाए पब्लिक को। कि बहरहाल ये खुदा उन्हें हिदायत भी दे, और इसमें आईटी के माहिरीन की जरूरत भी है, ऐसा कोई फार्मूला, ऐसा कोई कोड वर्ड, ताकि एप्स तैयार हो जाए ताकि आवाम को बताया जाए। अभी फिलहाल तो वो फोन करके हमसे पूछ सकते हैं और 1-2 नंबर भी दिए जा सकते हैं ताकि तस्दीक हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी खयानत है, वो भी तिब्बे अहल बैत से, यानी अहल बैत से खयानत है कि चंद पैसों के लिए खुदा उन्हें हिदायत दे ताकि ये इस तरह से गलत किस्म की दवाएं। और फिर मैंने बार बार भी कहा है कि देखिए तिब्बे अहल बैत की दवा में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता, इसकी उम्र भी जो है ना 1 साल से ज्यादा नहीं होती। लोग ज्यादा दवाएं स्टॉक में न रखें,
बहुत ज्यादा भी अगर फ्रिज में भी रखें तो 1.5 साल इसकी दवा की उम्र होती है। तो आप कोशिश करें, दवाई क्योंकि ज्यादा ईरान से आती है, कि ताजी दवाई लें, खुसूसन जो कैंसर के मरीज हैं या ऐसे मर्ज में मुब्तला है जिसका एलोपैथी में दुनिया में इलाज ही नहीं है। ताजी और फ्रेश दवाई का ज्यादा असर होता है, और दवाई अगर देर से हो तो फिर उसका असर बहुत कम हो जाता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह जो है उनको भी हिदायत देगा, और मोमिनीन से भी गुजारिश करते हैं कि वो दवाई लेकर तस्दीक करवा लें कि ये दवाई असली है या नहीं है। जी हाँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक मरतबा आपने इसका तरीका जो है वो अर्ज किया था, मैं चाहूँगा उसको दोबारा से बयान कर दें कि अगर कोई इसको मज़ीद थोड़ा सा और इसकी लाइफ बढ़ाना चाहे, इसको प्रिजर्व करना चाहे, तो इसको शहद में किस तरह से मिलाकर रखेंगे? जी हाँ, देखिए कभी हम खुद ही शहद मिला के देते हैं, और जहां पर मसलन पाकिस्तान में फिर एक असली शहद का भी मसला होता है कि शहद असली लोगों को दस्तयाब नहीं है। तो शहद का रोल बहुत अहम है, क्योंकि कुरान मजीद में है कि शहद जो है शिफा है। अच्छा, वो एक अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया कि एक और चीज भी, अगर किसी के पास दवाई नहीं है और वो दवाई से वायरस से बचना चाहता है, तो शहद जो है शिफा उल नास से कुरान करीम की आयत है। मगर लोग सिर्फ शहद इस्तेमाल करते हैं। शहद में एक चीज जो बहुत अहम है वो रॉयल जेली है। रॉयल जेली भी डालना होगा शहद में। अब देखिए, अगर 100 ग्राम आपकी शहद है तो उसमें 5 ग्राम आप रॉयल जेली, ये वायरस से बचने के लिए भी है, कैंसर से बचने के लिए भी है। तकरीबन 80-90% आप बीमारियों से बच सकते हैं अगर सुबह को, ये बहुत आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है। सुबह कोई छोटी सी चमची ले लें, ये बहुत नुस्खा आम मैं बता रहा हूँ कि इसको आम करने की जरूरत है। कैंसर के बहुत सारे मरीज इससे भी शिफा पा चुके हैं। अच्छा, और 10 यूनिट जी, प्रोपोलिस नहीं डालना है, सिर्फ रॉयल जेली और शहद रखना है। वो भी आ रहा हूँ। प्रोपोलिस जो है वो भी इसी का हिस्सा है। अभी आज मैं ये तकरीबन 1 हफ्ता पहले मैं जो है जर्मन में देखने गया था, और मुझे अफसोस हुआ कि पाकिस्तान में ये कीमती चीज हमारा छत्ता जो है लोग फेंक देते हैं। और बहुत सिंपल टेक्निकल है, बहुत टेक्नोलॉजी है। वहां पर जो है न प्रोपोलिस मिलता है इंडिया पाकिस्तान में, न रॉयल जेली मिलती है। अब सुना है कि कुछ कराची में लोग रॉयल जेली निकाल रहे हैं, और न जो है पोलिन मिलता है। तो वहां जो फैक्ट्री में देखने गया, वो फैक्ट्री भी क्या थी, एक जनाब 10 मीटर की छोटी जगह थी जिसमें तकरीबन 50,000 शहद की मक्खियां थी, उन्होंने जमा की थी। और क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल आसान थी, उससे वो साल में 80,000 यूरो कमा रहे हैं। तो ये खुद बिजनेस भी है और ये हलाल बिजनेस है, लोगों की मदद में बहुत सिंपल बता रहा हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ पोलिन जो है, पोलिन दुनिया की सबसे ज्यादा मल्टीविटामिन और मिनरल्स है, 80 के करीब इसमें मल्टीविटामिन मिनरल्स हैं। ये हमारे छत्ते में समझते हैं ये इसका वो है कचरा है या इसकी वो पखाना है, वो फेंक देते हैं। हालांकि पोलिन जो है, ये जब शहद की मक्खी फूल पे बैठती है तो उसके पाँव में वो फूल से पोलिन लेकर आती है। अब ये जर्मन लोगों ने क्या किया, सिंपल टेक्निक है कि शहद की मक्खी जैसे अंदर आती है अपने घर, तो उन्होंने एक जाली बनाई हुई है जिसमें वो भी आ सके, मगर जब वो जाती है तो खुद ब खुद उसके पाँव से पोलन गिर जाते हैं, वो जमा हो जाते हैं अलग से। अब वो पोलन अलग से जमा हो रहे हैं, आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना है कि मैं छत्ते उसको उठाना नहीं है, वो जनाब उनका घर रहे, शहद उधर बन रही है, पोलन अलग बन रहा है। हमारे यहाँ तो पोलन भी वहां जमा हो जाता है, उसको फेंक देते हैं। पोलन भी जो मसलन बड़ी उम्र के लोग हैं जिन्हें पेशाब पे कंट्रोल नहीं होता, उसके लिए बहुत जबरदस्त है। पोलन कई बीमारियों में इस्तेमाल होता है। हाजमा जिसका खराब है, ये भूख बढ़ा देता है, क्योंकि पूरा सूरह नहल नाजिल हुआ है शहद पे। शहद को मामूली ना समझे, शहद सिर्फ मीठा वो खाने वाला नहीं है, इसके 4-5 चीजें। अब देखिए पोलन जमा हो गया। अब प्रोपोलिस, मैंने कहा ये लोग कैसे, जब प्रोपोलिस हमारे यहाँ जाया हो जाता है, वो लोग सिर्फ शहद लेते हैं। उन्होंने फिर जो शहद का वो जो डब्बा था उसके ऊपर एक जाली बनी हुई थी, तो जनाब वो प्रोपोलिस और मोम वैक्स वो ऊपर जमा हो रहा था खुद ब खुद, यानी कुछ को छेड़ना नहीं है शहद की मक्खी को। वो जनाब ऊपर जो है वो प्रोपोलिस जो इतनी महंगी चीज है और कैंसर का इलाज है, अल्सर का इलाज है,
इस यानी जो बीमारी है उससे स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग पूरे बॉडी में, उसका इलाज है। और बहुत जबरदस्त चीज है यानी प्रोपोलिस। और मोम भी, और मोम में भी बहुत सारे फवायद है, वो अलग हो रहा है। अब ये दोनों उन्होंने हमें दिखाया, बहुत सिंपल सी टेक्नोलॉजी। फिर हमने कहा रॉयल जेली, तो रॉयल जेली उन्होंने कहा ये इंजेक्शन से हम निकालते हैं। ये तीनों कीमती चीजें, पाकिस्तान, इंडिया, इतने करोड़ अरब लोग रहते हैं, सिंपल टेक्नोलॉजी है, वो इसे फेंक देते हैं, उससे जाया कर देते हैं। हालांकि वही चीज फिर जब मरीज को लेनी पड़ती है, अभी प्रोपोलिस हम जो है ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हैं, क्योंकि 2500 की पावर ये कैंसर को किल करता है। मगर उसमें दो चीजें और भी होती हैं, उन्होंने जो है लहसुन भी डाला हुआ है, और जो है उसमें जनाब तीन भी डाला हुआ है, ओलिव भी डाले हुए हैं, जैतून भी डाला हुआ है, तो उसकी पावर बढ़ जाती है, और वो कैंसर के लिए जबरदस्त है। वो हमें $100 में पड़ता है कराची में पहुंचकर, हालांकि वही छत्ते में हमें $5 में पड़ सकता है अगर लोग ये टेक्नोलॉजी सीख जाए। बहुत सिंपल है कि जनाब जी जी आसफ। तो अब मैं बता रहा हूँ कि ये जी बोलिए आसफ। नुस्खा इसका पूरा एक बता दें कि ये पूरा जो है, जिससे आपने बताया कि 100 ग्राम शहद है, उसके अंदर 5 ग्राम रॉयल जेली है, उसमें प्रोपोलिस कितना हो, उसके अंदर पोलन कितना हो, ताकि एक पूरा कंपोनेंट बन जाए ना ये। जी हाँ, 100 ग्राम आप हनी ले लें। अगर जो यूरोप में रहते हैं तो हनी सबसे बेस्ट मनोका है। मनोका दुनिया का बेहतरीन है, उसमें महंगा भी है मगर नेचुरल एंटीबायोटिक है। वैसे शहद में भी है मगर मनोका की बहरहाल पावर बहुत अच्छी है। और तो साबित भी हुआ है कि लंबी खांसी हो, दवाई के बगैर मनोका खा के लोग ठीक हो जाते हैं। मनोका इज द बेस्ट ये यूरोप में रहने वालों के लिए। वहां तो बहरहाल मनोका होगी भी नहीं, तो होगी भी तो बहुत महंगी, यहाँ भी महंगी होती है, सबसे महंगी शहद है। 100 ग्राम शहद में 5 ग्राम रॉयल जेली डाल दें, ठीक है। अब जो कैप्सूल डालने हैं आपने 2500 की पावर के कैप्सूल, प्रोपोलिस के कैप्सूल अक्सर जेलेटिन के होते हैं। जेलेटिन जो है वो इस्तेमाल होता है कि ज्यादा नजिस होता है, लिहाजा उसको निकाल के पाउडर उसमें मिलाए। तो अगर 100 ग्राम जो आपकी शहद है तो उसमें 2500 पावर के 14 कैप्सूल भी काफी है, ठीक है। 100 ग्राम आपकी हनी है, 5 ग्राम जो है रॉयल जेली हो गई, और 15 कैप्सूल यानी 2500 पावर के 2500 mg के 15 या 14 कैप्सूल का पाउडर डाल दिया। और मसलन पोलिन भी डाल दी, जो पोलिन खुद जो है शिफा है। पोलिन इतना डाल दें जितना उसमें मिल सके, यानी बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि शायद वो जैसे हलवा बन जाता है ना, फिर इस तरह से पोलिन छोटे छोटे दाने होते हैं। मगर ये बाज लोगों को पोलिन से एलर्जी होती है, वो चेक कर लें। जिसको पोलिन से एलर्जी है तो पोलिन फिर न डालें। जिसको एलर्जी नहीं है तो ये जो कंपोनेंट बनेगा ये किन चीजों के लिए एहतियाती तदाबीर भी साबित होगा और किन अमराज के लिए शिफा बख्श भी होगा, ताकि हम बिल्कुल ये 100 ग्राम अगर बन जाए तो सुबह को यही चने के बराबर या थोड़ा चने से 2 चने के बराबर ले लें, और रात को सोने से पहले ले लें। अच्छा, एक बहुत बड़ी जो गलती लोग करते हैं, और दवाई अहलबैत खाते भी हैं मगर शिफा नहीं पाते, और बाद लोगों को शिफा मिल जाती है। मतलब 2 मरीज कैंसर के, एक को शिफा मिली, एक को शिफा नहीं मिली। उसकी वजह क्या है कि कैंसर के मरीज को जो है परहेज बहुत करनी है। तिब्बे एलोपैथ में परहेज अगर नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। एलोपैथी में परहेज कोई नहीं, आप दबा के खाएं कोई बात नहीं, क्योंकि एलोपैथी तो वो जलाना है या काटना है। उनका तो यही है कि भाई केमोथेरेपी या जलाओ या फिर ऑपरेशन के जरिए से काट दो। अब हमारे एक दोस्त को मिले, वो जिगर था, वो जिगर काट दिया, फिर वो जनाब अब क्या गया लंग्स में चला गया, लंग्स में एक तरफ से काटा गया, फिर दूसरी तरफ से नहीं करा, उनका काम है काटना। जबकि तिब्बे एलोपैथ में जो है उसकी जड़ को खत्म करना है, तो उसमें परहेज बहुत ज्यादा। परहेज में भी जैसे कि जब जो भी कैंसर का मरीज हो तो हम उससे कहते हैं भाई आप सिर्फ फ्रूट पे चले जाएं। अल्लाह पाक ने फ्रूट में शिफा रखी है। फ्रूट में ज्यादातर मिलावट, वो भी ऑर्गेनिक मिलावट नहीं होती है। सब्जियां हैं, दूसरी चीजें, इसमें जीन को चेंज कर दिया गया क्या क्या, और वो फ्रूट में भी आपने सिर्फ उसी पे जाना, फ्रूट में शिफा है। अलबत्ता फ्रूट में भी जो डाइट के स्पेशलिस्ट हैं उनसे आप, क्योंकि हर मुल्क के अलग फ्रूट है, कि आप फ्रूट इस तरह से खाएं कि कोई विटामिन कम ना हो, वो ताकत आपको पूरी मिलनी चाहिए। वो डाइट के स्पेशलिस्ट आपको बताएंगे आप किस मुल्क में रहते हैं। इसकी तौजीह भी बता दें,
इसकी तौजी बता दें खाना क्यों रुकवा रहे हैं, ताकि लोगों की समझ में आए कि उससे जो कैंसर सेल्स हैं, जो बच्चे हैं उसमें छोटे बने वो मर जाएंगे, जो बूढ़े हो गए वो मर जाएंगे, ताकि पूरा क्लियर हो जाए बात। अब देखिए, सबसे अहम चीज जो है जो कैंसर को किल करती है, कैंसर सेल को, वो है भूख। भूख यानी ग्लूकोज। अगर आपको ग्लूकोज इन बॉडी को नहीं मिला या कम हो गया तो जो छोटे बच्चे हैं सेल कैंसर के, वो मरना शुरू हो जाएंगे, फिर बूढ़े मरेंगे, जवान आखिर में मरेंगे। अगर लोग हिम्मत करें तो रोजा सबसे बेहतरीन चीज है कि 2 महीने कंटिन्यू अगर रोजा रखें तो खुद ब खुद कैंसर से शिफा पा सकते। अलबत्ता ये दवाई भी हो। अच्छा, अगर रोजा नहीं रख सकते तो 2 वक्त का खाना खाना होगा फिर भी उन्हें, और खाना खाने 2 वक्त का खाना, क्योंकि अहल बैत की दवा हम 2 से ज्यादा टाइम नहीं देते। कुरान मजीद में खाने का फकत टाइम 2 मरतबा, हम तो 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा खाते हैं। उम्र घटाते हैं ताकि मशीनरी जितनी ज्यादा इस्तेमाल होगी पुरानी हो जाएगी, लिहाजा 3 मरतबा हम दवाई नहीं बताते, क्योंकि खाना भी तिब्बे अहल बैत में 2 वक्त खाना है। नाश्ता जरूरी है और रात का खाना जरूरी है, और खाने में भी पुरखोरी नहीं करना, यानी ज्यादा नहीं खाना है। अगर ज्यादा आप पुरखोरी करेंगे तो आप शिफा नहीं पाएंगे। ये 2 नुक्ते बहुत ज्यादा अहम है। लोग वो पुरखोरी करते हैं। पुरखोरी क्या है कि पेट को 3 हिस्सा बनाए, 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा हवा और 1 हिस्सा खाना, तो फिर इसे पुरखोरी नहीं कहते। अगर आप 2 रोटी की भूख है तो आप 1.5 रोटी खाएं, अगर 1.5 रोटी खा सकते हैं तो 1 रोटी खाएं, तो इसको पुरखोरी नहीं कहते हैं। अच्छा, ये तो एक हो गया शहद के हवाले से, जो कि एक अंदर इन्फेक्शंस वगैरह को कंट्रोल करेगा, तमाम चीज़ें। इसके अलावा जो इसकी तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम की दवाएं कैंसर में हैं, सफ़ा जैसे, इसका भी थोड़ा सा जिक्र कर दें ताकि एक मुकम्मल नुस्खा जो है वो चला जाए। और साथ में साथ हम ये भी बार बार आपको बराबर कराते चले गए कि जो भी हमारे प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में नुस्खे पेश की जा रहे हैं, आप अपनी जीपी के साथ इसको अमलाएंगे, उनके ज़रूर मशवरे से, और उनके मशवरे के बगैर इसके ऊपर आप जो है वो काम नहीं करेंगे। उनको साथ में रख के आपने इस पर काम करना है। जो क़िबला उसके अंदर जो दवा कैंसर की है सफ़ा वगैरह, उसकी सिफात के ऊपर भी बात कर लेंगे। जी हाँ, अभी तो ये वायरस को खत्म करने के लिए अगर दवा इमाम मूसा काज़िम नहीं मिल रही है और दवा जो इमाम रजा भी नहीं मिल रही है, तो ये आप नुस्खा खुद बना सकते हैं। हेल्थ फूड शॉप यूरोप पूरे में है और चाइना में भी लोग लिए ले सकते हैं। रॉयल जेली वहां भी मिलती है, चाइना से भी आती है। अलबत्ता रॉयल जेली प्योर होना चाहिए, क्योंकि रॉयल जेली में मिलावट बहुत होती है, खुसूसन अल्कोहल मिलाते हैं, उसका बहुत ध्यान रखना है कि ये प्योर होनी चाहिए। कभी और चीजें भी मिलाते हैं, विटामिन सी मिलाते हैं और चीजें मिलाते हैं लिक्विड फॉर्म में, नहीं प्योर शक्ल में आपको जो है सफेद और पीले रंग से मिलती जुलती होती है, और उसका जो है टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है, क्योंकि लोग मिलावट करते हैं तो पता नहीं चलता है। तो ये रॉयल जेली 5 ग्राम और 100 ग्राम हनी और प्रोपोलिस की मैंने तादाद बताई 14, एक उसका पावर जो है 2500 हो, ये आप 2 मरतबा खाएं तो इंशाल्लाह इस वायरस से भी महफूज रहेंगे और इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। अब आइए टोटल जो आपने सवाल किया कि कैंसर के लिए, एक तो ये देते हैं हम नेचुरल तरीका, और दूसरा जो अहले बैत की दवा है वो है सफा। सफा जो है तमाम जितने अकसाम है कैंसर के, उन सब के लिए इस्तेमाल हो जाती है। और सफा भी एक पाउडर होता है, कभी उसमें शहद मिलाते हैं, कभी आपको वैसे देते हैं कि आप खुद शहद मिला दें। यूरोप वगैरह के लिए, क्योंकि यहाँ मिलावट वाली चीज पे तो बड़े जुर्माने होते हैं, तो यहाँ मिलावट के इम्कानात कम है, हम पाउडर देते हैं ताकि लोग फिर खुद शहद लेके उसे मिला लें। पाकिस्तान में उसमें मिला के भेजते हैं हम। तो ये जो सफा है तमाम किस्म के कैंसर को किल करती है, मगर फिर कैंसर की किस्म हो जाती है, क्या किडनी का कैंसर है, लिवर का कैंसर है, पेनक्रियाज का कैंसर है। तो फिर अगर लिवर का कैंसर है तो उसके लिए मुरक्कबे 4 भी देते हैं, मुरक्कबे अव्वल भी देते हैं। ये 10 मुरक्कबात जो है बहुत पावरफुल है अहले बैत के, जो पहले भी बता कि 10 मुरक्कबात अगर आपके घर में हो तो इंशाल्लाह कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर बीमारी आ भी गई तो आपको कहीं से और दवाई लेने की जरूरत नहीं होगी। तो मुरक्कबे 1 यानी पहला और मुरक्कबे 4, ये 2 जो है जिगर के मरीजों को देते हैं। फिर अगर किडनी का मरीज है तो उसमें फिर अलग एक दवा सपोर्ट के लिए देते हैं। लंग्स का मरीज है उसमें अलग, या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो जो उज़्वा खराब है उसे ठीक करने के लिए 1-2 दवाई दी जाती है। लेकिन ज्यादातर अगर खून तो मसलन खराबी हो, खून की ही खराबी से बीमारियां होती हैं ज्यादा, तो वो साफ कुनंदा खून भी दिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने में 3 महीने में
लोग जो है कैंसर के शिफा पा जाते हैं। जी हाँ। सही। अच्छा क़िबला, एक मोमिन ने सवाल किया है कि उनके जो है वो आर्टरीज जो है वो दिल की बंद है और ब्लड प्रेशर की भी शिकायत है, तो इस हवाले से वो नुस्खा चाह रहे हैं ताकि जो है वो जो बंद जो नाली है वो खोली जा सके दिल की। देखिए, ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत आम हो चुकी है, बहुत ज्यादा हो चुकी है, और इसकी वजह भी हमारे खाने पीने जो है वो इस्लामी नहीं रहे हैं। बहुत कचरा हम लोग खाते हैं और दिन में की कई मरतबा खाते हैं। खुसूसन तलन जो है ये इंसान की उम्र जो है 10-20 साल घटा देती है, और इस पे बहुत सेमिनार्स की जरूरत है। खवातीन को बहुत एजुकेशन की जरूरत है। हमारा कोई सालन बगैर तलन के नहीं बनता है। ये एक बहुत बड़ी वबा ये बनी। वाकई 10-20 साल उम्र कम हो जाती है और बीमारियों पे बीमारी हमला करते हैं। हालांकि टेस्टी और भी खाने होते हैं, हम समझते हैं कि प्याज को जला के टेस्ट बनाई जाती है, और जले हुए तले हुए प्याज हलीम के ऊपर, इसके ऊपर हम लोगों की ये बहुत बुरी आदतें हैं जिससे बहुत बीमारियां फैलती हैं। बहुत यानी अच्छे अच्छे बंदे जो है वो कभी उन्हें कैंसर हो जाता है, कभी दिल की बीमारी, कभी लंग्स खराब, कभी टीबी। तलन जो है ना, इस्लाम तिब्ब इस्लामी में हराम है, हराम है। तिब्ब इस्लामी में सिर्फ 2 चीज आप तल सकते हैं, एक अंडा, वो भी जैतून के तेल में, वो भी हल्का हल्का, और दूसरा बैगन। बाकी हम आलू तल रहे हैं, जब भाई आलू ओवन में पकाएं, उसमें ज्यादा टेस्ट होता है। खाने ओवन में पकाएं या उसका सूप बनाएं। ये 1000 मर्तबा लोगों को बताने की जरूरत है कि बीमारियों की जड़ हमारी ये तलन है। हम जो भी सालन बनाएं पहले तेल डालेंगे और फिर उसमें प्याज तलेंगे या टमाटर तलेंगे, उसके बगैर हमारा कोई सालन नहीं बनता है। ये बीमारी की जड़ है। 10-20 साल उम्र से कम हो जाती है। खुदा एक चीज आपने और भी बयान की थी गुज़िश्ता हमारे शोज के अंदर, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा उसको रिपीट भी कर दें ताकि लोगों को पता चल जाए। जो लोग रुब अनार के आपने बड़े फ़वाइद बयान किए थे, क्योंकि लोग खाने को खट्टा करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि बाज़ दफ़ा ऑर्गेनिक नहीं होती, और जो है उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आ सकता है और सेहत भी उससे आपकी महफूज रहेगी। रुब अनार का ज़रा से इसके ऊपर ज़रा सी गुफ्तगू फरमा दें। जी हाँ, देखिए, बहुत इसमें लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि घरों से आप अपनी बीमारियां निकालें। जैसे हम टमाटर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, टमाटर से फिर पथरी हो जाती है, या हम तेल तलते हैं तो उससे समझते हैं टेस्ट। रुब्बे अनार का इस्तेमाल करें। अनार का जब मौसम हो उसको पका के रखें, वो खराब भी नहीं होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं होती। जैसे लोग टमाटर पकाते हैं तो रुब्बे टमाटर हो जाता है, रुब यानी पेस्ट। इस तरह से अनार के पेस्ट अगर हम जैसे हम ये आदत को बदलने के लिए इंशाल्लाह सब लोग कोशिश करें कि भाई बजाय जो तेल में आप वो प्याज तलते हैं, वो तो पता नहीं कितनी बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा देता है, क्या क्या बढ़ा देता है, 1000 ग्लिसराइड तक उजाला जाता है। वो जो तेल इतना तलते हैं, आप उसमें टमो डाल दें रुब्बे अनार, और रुब्बे अनार को थोड़ा सा गर्म करें, थोड़ा सा पानी डालें, आपके घर में कभी दिल की बीमारी नहीं होगी जनाब। ये जो है। अच्छा, रुब्बे अनार बनाने का थोड़ा तरीका बता दें कि उसमें नमक भी डाल के उसको प्रिजर्व करना है। सिंपल जो है वो अनार का जूस निकाल लें। हाँ, वो अगर सिंपल खुद नमक भी नेचुरल प्रिजर्वेटिव है तो उसके जरिए से आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। अनार को रखें। अनार मसलन पेस्ट पाकिस्तान इंडिया में मिलता ही नहीं है, सिर्फ ईरान में मिलता है, लबनान में मिलता है, और इन लोगों की सेहत भी बड़ी। अगर घर पर बना रहे हैं तो पेस्ट के बजाय तो जूस बरामद होगा ना, उसमें से आप उसका जूस निकालेंगे। हाँ, उसकी हमने कई मर्तबा बताया है कि एक बेहतरीन चटनी बहरहाल डिश जो होता है वो रौनक देता है सुफरे को, दस्तरखान को। अब वो मुख्तलिफ चटनियां जो हम खाते हैं उसमें बीमार होते हैं। वो जनाब चटनी जो हमारे यहाँ होती है, अगर आम की है तो वो भी डूबी हुई है तेल में, दूसरी है तो वो भी तेल में। तो ये नेचुरल एक चटनी हम बताते हैं लोगों को कि दिल की बीमारी का इलाज भी उसमें ये है कि वही पेस्ट डाल दें या जूस डाल दें। पेस्ट ज्यादा टेस्टी होता है कि अनार का, और उसमें लहसुन और अदरक डाल दें। लहसुन भी दिल की रगों के लिए अच्छा है और अदरक भी अच्छा है। और उसमें सेसमिन सीड यानी तिल डाल दें। तिल जो है ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है। इसमें प्लांट स्टीरोल एक चीज होती है जो इंसान के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है।
तो आपने तिल डाल दिया, फिर उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। और अगर इसमें ओमेगा 3 भी होता है जो हाफजा भी बढ़ाता है। आपने थोड़े से तिल पेस्ट कर दिए और उसमें लिनसीड या फ्लेक्स सीड, दो नाम है जिसको उर्दू में कहते हैं अलसी। अलसी थोड़ी डाल दें क्योंकि अलसी में फायदा ज्यादा है, इसमें ओमेगा 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है, ये तीनों हाफजे को बढ़ाते हैं। तिल में सिर्फ ओमेगा 3 है। ये यानी इंग्लैंड में स्कूल के बच्चों पे तजुर्बा किया गया कि उनको ओमेगा 3 जो है 6 महीने खिलाया गया, जिनका हाफजा कम था, 6 महीने के बाद उन बच्चों का हाफजा डबल हो गया। यानी इतने फायदे की चीज है। और चटनी तो माशाल्लाह अच्छी चीज है। तो इसी तरह से अब आपने देखा थोड़ा सा आप एलसी डाल दें, वो हर जगह मिल जाती है, पाकिस्तान में एलसी का इस्तेमाल होता है। और तिल भी आपने डाल दिया और थोड़ा सा नींबू डाल दें कि नींबू जो है वो उसको और भी खट्टा कर लेगा, वो खुद एंटी कैंसर भी है नींबू भी। तो मेरे ख्याल में एक बेहतरीन डिश बन जाएगा कि जनाब उसमें आपका दिल भी, और उसमें थोड़ा सा एप्पल का सिरका डाल दें या नींबू भी डाल दें, एप्पल का सिरका भी डाल दें। अच्छा, ये अनार का पेस्ट किस तरह बनेगा? और जूस तो सिंपल उसको निकल ही आता है, पेस्ट के लिए क्या करना है? जैसे हमारे यहाँ हम पाकिस्तान में हमने देखा है कि जैसे टमाटर का पेस्ट बनाते हैं ना, उसको उबालो वो थिक हो जाता है, गाढ़ा होता है, फिर उसमें नमक डाल दो, प्रिजर्वेटिव आप रख लें तो फ्रिज में खराब नहीं होता। इसी तरह से पेस्ट अच्छा, अलबत्ता उसके जो दानों को भी पीसेंगे, दानों का भी फायदा है। सिर्फ जूस में तो फिर दाने अलग होते हैं ना, थिक हो जाएगा। जब आप दानों को भी उसके साथ पीसेंगे ग्राइंड करना तो वो थिक हो जाता है। हाँ, ग्राइंड, बिल्कुल, वो तो जल्दी थिक हो जाएगा। उसको पकाएंगे तो बेहतरीन हो जाता है। वो दानों को ना निकालें, दानों का भी फायदा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये दिल के मरीजों के लिए भी अच्छी है चटनी, और बहुत सारे हाफजे के लिए भी अच्छी है ये। माशाल्लाह कई जगह हमने बताई और लोगों ने इस पे अमल भी किया है। हाँ, इसमें एक और चीज रहेगी, इसमें अखरोट अगर पीस के डाल दें तो जनाब वो बहुत उसका टेस्ट बढ़ जाता है। शुरुआत इसकी रुबे अनार से होगी। रुबे अनार लिया आपने, सीड लिया, उसके अंदर अलसी ली, उसके अंदर नींबू डाला। हाँ, उसमें अखरोट जितने ज्यादा डालेंगे तो टेस्ट उसका बढ़ जाता है। तो मसलन अभी आपने बताया कि दिल, अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर है तो उसका बहुत सिंपल इलाज है, लोग गोलियों पे चले जाते हैं, उनका साइड इफेक्ट होता है। दिल की आर्टरीज बंद है ना, दिल की आर्टरीज बंद है और ब्लड प्रेशर। हाँ जी, अच्छा, दिल की आर्टरीज का भी बता रहा हूँ। पहले ब्लड प्रेशर का ये है कि 5 सफेद मिर्ची आप खा लें, जिसे दखनी मिर्ची भी कहते हैं। जैसे काली मिर्ची होती है वैसे सफेद मिर्ची भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह उससे आपका ब्लड प्रेशर कभी हाई नहीं होगा। ये आदत डाल दें जिसको भी ये बीमारी है। और 3 दिन में एक मर्तबा जो है आपने एक चाय पीनी है सिनाए मक्की के, सिना के पत्ते होते हैं, और उसको आप जितना उसमें गुलाब का फूल भी एक डाल दें। जितना ज्यादा गर्म करेंगे उतना उसकी पावर बढ़ती है। अब अपना पेट हर एक का अलग होता है। बाद लोगों का पेट सख्त है तो हम कहते हैं 15 मिनट में इसको उबालो या 20 मिनट। तो जितना भी पेट में गैस है, कचरा, सारी बीमारियां पेट से होती हैं, वो सारा सोने से पहले करना, क्योंकि आपको फिर टॉयलेट जाना होगा, सारा कचरा पेट से निकल जाएगा। ये 3 दिन में एक मर्तबा आप लें तो यकीन जानिए कि आप ये भी इम्यूनिटी आपका बहुत जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा, इसमें बाज कुनंदे देनी है आर्टरीज के लिए? हाँ, ये तो मैं ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ और बहुत सारी बीमारियों के। सीना जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 1000 बीमारियों का इलाज है, मगर सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं, ये मौत को पीछे धकेलने वाली चीज है। ये मौत को पीछे धकेल देती है, उम्र बढ़ा देती है। सीना जो ऐसी चीज है, ये जो हम चाय पी रहे हैं ये तो बीमारी है, तो कैंसर का सबब है, लेकिन ये जो चाय है, लेकिन सीना उम्र बढ़ाती है। ये जो चाय है ये उम्र घटाती है जो हम पी रहे हैं, ठीक है ना। तो सीना का जो है वो लोगों को सिखाया जाए कि सीना टी बनाओ, वो बहुत जबरदस्त है। अभी हमने हॉलैंड बैरेट से देखा कि इन्होंने सीना में जो है वो कई चीजें मिला दी हैं। ये हॉलैंड बैरेट से मिलती है। इन्होंने जनाब उसमें सौंफ भी डाल दी है सीना में पीस के, और इसमें इन्होंने कैमोमिल भी, बाबूना बोलते हैं फारसी में, कैमोमिल इंग्लिश में, उसको भी मिला दिया है। कैमोमिल जो है ये नर्व्स के लिए अच्छी है, जिनको भी नर्व का प्रॉब्लम हो, नर्वस सिस्टम वीक हो, कैमोमिल बहुत अच्छी चीज है, तिब्बे अलवैद में इस्तेमाल होती है।
तो इन्होंने इस तरह से ये टी बनाई है कि कैमोमिल डाल दिया, सौंफ डाल दिया और सना डाल दिया, तो वो भी अच्छी, मगर गुलाब का ज्यादा फायदा है। जो अगर सना और गुलाब के पत्ते आप डालें तो जो गैस के मरीज हैं वो भी ठीक हो जाएंगे और बहुत सारी और बीमारियां। अब आइए, जो रगें बंद है, जो आपने कहा कि हार्ट की रगें बंद है, ठीक है, उसके लिए 2 दवाएं बहुत पावरफुल हैं और वो आम लोग भी ले सकते हैं, प्रिकॉशन के तौर पे ले सकते हैं। अजवा खजूर का जो मौजा है बहुत आम हो गया है कि मिर्जा असलम बेग साहब जो थे वो ऑपरेशन से बच गए थे, तो टीवी पे आ गया था, मशहूर आदमी था, तो उसने फिर अपने कई दोस्तों को बताया जो ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, तो ये कई दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी ऑपरेशन से बच गए। हमने उन्हें यही कहा कि भाई अजवा खजूर जो है ना, उसकी जो गुठली है उससे आप पीस के ले, ठीक है ना, अजवा खजूर की गुठली। अब देखिए हम लोग कहाँ थे और कहाँ चले गए हेल्थ के एतबार से। हम इस्लाम में जो हेल्थ के बेहतरीन उसूल थे वो हमने तबाह बर्बाद कर दिए जब हमने वेस्ट को तकलीद कर दी और वेस्ट ने जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बेवकूफ बनाया। अब देखिए, जो अरब लोग या मुसलमान लोग पहले कॉफी बनाते थे, वो कॉफी बनती थी खजूर की गुठली से, ठीक है। अच्छा जी, वो हमने जो पहले कुम में ही एक दुकान से कॉफी ली तो उन्होंने कहा कि ये खजूर के गुठली की है। जब हमने उसे सूंघा तो वो तो कॉफी की खुशबू आ रही थी। हमने कहा भाई इसमें आपने कॉफी मिलाई है? कहा नहीं। मैंने कहा कॉफी की खुशबू क्यों आ रही है? उन्होंने कहा जनाब ये पहले यही कॉफी मुसलमान पीते थे, उन्होंने जो है हमारी नकल की है। ये जब भी आप गुठली को गरम पकाएंगे तो यही कॉफी की खुशबू आएगी। तो मुसलमान पहले इसके आदी थे। अब गुठली जो खजूर की, हदीस में भी है अगर कोई खजूर खा के गुठली फेंक देता है तो वो इंसान खुद को मोमिन न समझे, इसराफ करने वाला मुसरिफ समझे। उसने इसराफ खुद गुनाह है, शैतान का भाई है। अब 90% हम लोग जो है खजूर खा के गुठली फेंक देते हैं, गुठली जमा कर लेते हैं, उसकी कॉफी बनेगी कैसे? उसको काटना पड़ेगा। हाँ, गुठली कॉफी उसकी बड़ी जबरदस्त बनती है, वो भी हमने भी पी है जनाब। उसको पीसे आप और उसको तवे पे थोड़ा सा पकाए तो वही खुशबू आती है। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि आपके जी सवीक जैसा होता है वैसे उसको ट्रीट करना है ना। हाँ, जैसे हम सवीक बनाते हैं ना, सवीक भी ऐसे बनाते हैं ना, जौ का भी पाउडर करके उसको तवे पे हल्का सा पकाते हैं, जले नहीं, बिल्कुल अच्छा। मगर गुठली जो है इसके लिए खास मशीन मजबूत होना चाहिए, पत्थर वाला। अभी कल किसी ने बताया था कि मेरे पास वो मशीन है, मैंने कहा वो बहुत अच्छा है, जो पत्थर वाला हो ग्राइंडर, तो वो उससे आराम से, दूसरे ग्राइंडर आपके टूट जाएंगे, तो मजबूत पत्थर वाला हो तो वो जनाब पाउडर को आप पकाएंगे तो वो काफी बन जाती है। और वो क्या फायदा है उसका? आपकी किडनी की कभी आपको बीमारी नहीं होगी। अगर आप अब ये खजूर सॉरी खजूर की गुठली की चाय पिएंगे आपकी किडनी महफूज रहेंगे। ठीक है। दूसरा, आपको शुगर नहीं होगी, शुगर नहीं होगी कभी। देखिए अल्लाह पाक ने उसे मीठा ज्यादा रखा है खजूर का, तो उसकी जो गुठली को जो है उसको जनाब वो शुगर का इलाज है, शुगर नहीं होगी, हम फेंक देते हैं। ठीक है। और अगर अजवा खजूर, क्योंकि मोजज़े की खजूर है, यानी जो ज्यादातर खजूरें के जो मौजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोजे से जो बात बनाए हैं, तो ये अजवा की तरफ इशारा जाता है। ज्यादा इम्कान है कि वो वही खजूर हो जो मोजे की हो, सबसे महंगी भी सबसे ज्यादा होती है, पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो अजवा खजूर जो है दिल की रगों को खोल देता है, ठीक है ना। तो उसका पाउडर बना के लेना है। तो इंसान आम आदमी भी लेते हैं, इसमें नुकसान कोई नहीं है। आपकी किडनी मजबूत होंगे, कभी शुगर नहीं होगी, कभी आपकी रगें बंद नहीं होंगी। तो अजवा खजूर अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लैंड में हर जगह हर शहर में मिल जा रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अलबत्ता मक्के से वो मदीने से वो उसकी गुठली पीसी हुई भी आती है, मगर वो फिर खुद बनाए तो बेहतर है। वो यकीन नहीं है कि उसकी हो या मिलावट हो। यहाँ जो खजूर मिलेगी अजवा, उसको खजूर खा के उसकी गुठली जमा करें, फिर उसको उसके पाउडर को पीस के वो लें। हाँ, वो ले ले, आम आदमी भी ले ले,
ठीक है, जिसकी रगें बंद भी नहीं है तो कभी बंद नहीं होंगी। और दूसरी दवा जो अहले बैत की हम देते हैं वो बाज कुनंदा है। ठीक है, बाज कुनंदा ऐसी दवा है कि न सिर्फ दिल की रगों को, हत्ता कि आंख की छोटी छोटी रगें भी बंद हो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खुल जाती हैं। बदन की कोई रग भी हो, दिमाग की हो, आंख की हो, वो भी खुल जाती है। इसीलिए जो अहले बैत की दवा है ना, वो एक बीमारी के लेते हैं तो 10 बीमारियां और भी ठीक हो जाती हैं। जबकि एलोपैथी में उल्टा है कि एक चीज ठीक होती है तो 10 चीजें और खराब हो जाती है, ठीक क्योंकि है। वो होते हैं केमिकल ठीक और है, ये होते हैं नेचुरल। तो ठीक नेचुरल का है। ये फायदा। तो दवाओं को यहाँ पर रोकते हैं और साथ में हम ये भी बार बार हम अनाउंस कर रहे हैं कि जो भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के इस टीवी के प्लेटफॉर्म से आपको बताया जा रहा है इसके नुस्खे, वो आप अपने जीपी के साथ मशवरे से हमलाएंगे। तो क़िबला हमारे पास 5 मिनट 6 मिनट रह गए हैं, तो हम प्रोग्राम का आगाज़ आपकी पुरसोज आवाज़ में दुआ के साथ करेंगे। आगाज हो चुका है, इख्तिताम का ये। जी इख्तिताम हाँ हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो इंशाल्लाह ऐसी दुआ जो दुआओं में भी बड़ा असर होता है, मगर जो दुआएं हमारी कबूल नहीं होती उसके लिए भी मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो दुआ कबूल नहीं होती है कुछ गुनाह हैं, और उसमें भी ज्यादातर जो गुनाह हैं जबान के गुनाह होते हैं। इंसान अगर जबान, क्योंकि दुआ के गुजरने की जगह है, अगर जबान से इंसान गुनाह न करे, यकीनन दुआ फिर जल्द मुस्तजाब होती है। और अहले बैत की दी हुई इतनी अच्छी दुआएं हमारे पास हैं कि किसी और कौम के पास नहीं है, किसी और मजहब के पास ऐसी दुआएं नहीं हैं। इनसे फायदा लेना चाहिए। वक्त कम है, एक दुआ बता देता हूँ, दुआए मकातिल इब्न सुलेमान। ये वो दुआ है कि नामुमकिन को मुमकिन बनाती है, ला इलाज मरीज को शिफा देती है, और जो हाजत पूरी नहीं होती है वो पूरी हो जाती है। ये 100 मरतबा पढ़नी होती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सहाबी ने बतलाई है, उन्होंने क्या जबरदस्त बात की है। कहते हैं कि अगर ये दुआ कबूल न हो, जो तरीका मैंने बतलाया है, जो शराइत मैंने बतलाए हैं, दुआ की शराइत में तो ये न ग़िज़ा भी पाक होनी चाहिए, सातों आज़ा भी पाक होने चाहिए। तो यकीनन ये दुआए मकातिल इब्न सुलेमान आप गूगल में सर्च भी करेंगे तो आ जाएगी, मुआवजे का काम देती है। आइए एक दो जुमले इसके पढ़ते हैं ताकि आप इससे आशिना हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही या इलाही, ए मेरे अल्लाह, कैफा अदूका हुआ अना आना। क्या तर्जुमा है ये। मेरे अल्लाह मैं कैसे दुआ मांगू कि मैं हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं बदकार हूँ, मैं ज़लील ख़ार हूँ, मैं किस तरह से दुआ मांगू। गए
मगर किस तरह से तेरी रहमत से मैं मायूस हो जाऊं। अगर मैं हूं तो तू है, अगर मैं गुनहगार हूँ तो तू गफ्फार है, अगर मैं बदकार हूँ तो तू सत्तार है। मुझ पे करम कर दे, जिस मर्ज में मुब्तला हूँ निजात दे दे। जी हाँ सर, शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। जज़ाकल्लाह क़िबला, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं, इंतहाई ममनून हैं कि आपने एक मरतबा फिर अहले बैत टीवी को अपना कीमती टाइम दिया और जो असर हाजिर के तकाज़े हैं उसके ऊपर जो है वो आपने गुफ्तगू फरमाई, उनसे किस तरह से नबर्द आज़मा होना है, किस तरह से एहतियाती तदाबीर जो है वो बुरवकार लानी है। बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, जज़ाकल्लाह क़िबला। ओके, शुक्रिया सब, खुदा हाफिज़। जी नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम तिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम और हमारे साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे अल्लामा सैयद जादरी शाह काज़वी साहब। हमने जो है वो गुफ्तगू की मुख्तलिफ़ हवालों से, मुख्तलिफ़ जहतों से जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी जुमला परेशानियाँ हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि अपने टाइम के अंदर रहते हुए उन परेशानियों के जो हल तिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम में हमें बताए गए हैं वो आपके अज़ान आलिया तक मुंतकिल किए जाएँ। हमारे प्रोग्राम का टाइम नाज़रीन ख़त्म हो गया। हमारी और आपकी मुलाकात कल यूके टाइम से 4 बजे होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।